हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें बताया गया है कि छोटे से छोटे अमाउंट आप सही जगह डाल के और उसको सही यूज़ करके आप करोड़पति बन सकते हैं, आप रिच बन सकते हैं एंड आप फाइनेंशियल फ्री बन सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में लेखक बताते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ $5 हैं तो उसको आप सही यूज़ करें। इस बुक में दिए गए 3 स्टेप्स को अगर आप यूज़ करें तो आप उससे $1 मिलियन कमा सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप में इस बुक में बताया गया है और बहुत छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जो हम लोग रेगुलर डेली हमारे लाइफ में होती है बट हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करें तो बहुत ही कम टाइम में आप रिच बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं और आपको 9 to 5 आवर्स की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहें अपने लाइफ में वैसा कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है द लिटिल फैक्टर एंड इस बुक के लेखक हैं डेविड बैच। दोस्तों, डेविड बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, टेलीविज़न पर्सनालिटी हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर इन द वर्ल्ड हैं। 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर बुक रही है उनकी, और इसके अलावा भी उन्होंने और भी बहुत सारे बुक लिखे हैं जो काफ़ी फेमस रही थी। और ये बुक स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि ये वो सिखाती है जो बाकी सारी बुकें नहीं सिखाती हैं। मैक्सिमम बुक में आपने देखा होगा या बहुत सारे ऑथर जो आपको सिखाते हैं फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, वो आपको बताते हैं कि पैसे से पैसा कैसा कमाया जाए और पैसा कमाने के लिए आपको पैसा होना चाहिए। लेकिन ये बुक सिखाती है कि अगर आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ $5 हैं, सिर्फ आपके पास $5 इन द सेंस अगर 500 आपके पास अप्रोक्सीमेटली रुपए हैं तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं और आप फाइनेंशियल फ्री बन सकते हैं। आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीक्रेट इस बुक में दिया गया है, वो हम आज समझेंगे और मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा। आपकी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसको आप अपने लाइफ में उतार सकें। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, इस चैनल का मकसद सिर्फ इतना है कि हम सबको फाइनेंशियल एजुकेट कर पाएँ, हम उनके दिमाग में फाइनेंशियल समझ डाल सकें, पैसे की समझ डाल सकें और पैसे से कैसे पैसे कमाया जाए वो सिखा सकें, जो आजकल हमारे इंडियन एजुकेशन में नहीं सिखाया जाता। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि अच्छा पढ़ाई करना है, अच्छा नंबर लाना है, अच्छा कॉलेज की डिग्रियां लानी है क्योंकि हम नौकरी कर सकें, अच्छा जॉब कर सकें, किसी की गुलामी कर सकें। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें क्या ऐसा करें, पैसे की समझ कैसे करें, अमीर कैसे बने और कैसे हम नौकरी दे सकें। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाती। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है जिससे हम मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाएँ बुक के माध्यम से, जिनसे वो लोग अपने आप को रिच बन सकें एंड वो जॉब देने लायक बन सकें, न कि जॉब के लिए भटक सकें। आइए अब बुक पे आते हैं। दोस्तों, इस बुक का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको फाइनेंशियल फ्री कैसे बनाया जाए। फाइनेंशियल फ्री मतलब कि आपको ऐसा ना हो कि अगर आप काम न करें तो आपके पास पैसे ना आए और बिना काम किए हुए भी आपके पास पैसे आएँ और आपके पास जो चाहें वो आप कर सकते हैं, आपके पास फ्री टाइम हो और आप अपने आप को, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें, वो फाइनेंशियल फ्री होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का बेसिकली 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक, आपके पास बहुत सारे पैसे होना चाहिए। दूसरा, आपके पास फ्री टाइम होना चाहिए और तीसरा, आपके पास गुड हेल्थ होना चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर आप होना चाहते हैं, अगर आप ये तीनों चीज़ें होंगी तब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। इसके लिए आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपके एज 40 से पहले होना पड़ेगा। अगर आप 40 के बाद होते हैं, 50 या 60 के एज में अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तभी भी उसका कोई मज़ा नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि तब आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करती एंड उन पैसों को आप इंजॉय नहीं कर पाते जिनके लिए आपने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया और उनको इकट्ठा किया आपने। इसलिए आपको ये जो सीक्रेट दिया गया है इस बुक में, इसको आपको अपने लाइफ में यूज़ करना चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं, बहुत सारे आपके पास पैसे आएँ, आप अमीर बन सकें और उसके आप फ़ायदा उठा सकें, उसको आप यूज़ कर सकें
दोस्तों आपको सरप्राइज होगा बट बहुत ही सिंपल, सिर्फ 3 स्टेप में इस बुक में बताया गया है कि आप कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और वो भी एक कहानी के जरिए बताया गया है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम जोई होता है और वो एक जगह जॉब कर रही होती है और वो अपने जॉब से खुश नहीं होती है क्योंकि वो ऐसा जॉब कर रही होती है जो उसको पसंद नहीं है। उसकी हॉबी कोई और कुछ और है, वो करना कुछ और चाहती है, लेकिन वो मजबूरी बस वो जॉब कर रही होती है क्योंकि उसको एजुकेशन लोन जो उसने लिया था उसका इंस्टॉलमेंट भरना होता है, उसको अपने लाइफ स्टाइल चलानी होती है, उसको खुद के खर्चे होते हैं और ये सब करने के लिए वो मजबूर होती है ऐसा काम करने के लिए, ऐसा जॉब करने के लिए जो उसको पसंद नहीं है। दोस्तों इस बुक में सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है वो जोई का है और दूसरा है हेनरी का। जो हेनरी उसको 3 ये स्टेप बताता है कि जोई अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और तुम फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तुम अमीर बन जाओगे और जो चाहो अपने लाइफ में वो कर सकते हो। आप अपनी जो भी हॉबीज़ हैं वो कर सकते हो। वही 3 स्टेप आज मैं आपको बताने वाला हूँ और ये बुक में बताया गया है। और हैरी जो जोई को बताता है, जोई वो फॉलो करती है और उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाता है और वो अपना जो एम्बिशन होता है वो कर पाती है, जो उसके पैशंस होता है वो कर पाती है, उसकी जो हॉबीज़ होता है वो कर पाती है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। और वो भी 0 पैसे से स्टार्ट उसने सिर्फ $5 से करती है और $5 से हेनरी उसको बताता है कि कैसे कैसे किया जाए और उसको फॉलो करती है वो 3 स्टेप में, जिससे वो सक्सेस हो जाती है, मिलीनियर बन जाती है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। दोस्तों इसमें हेनरी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बताता है जोई को और जोई को बताता है कि अगर तुम सिर्फ $5 पर डे सेव करोगे तो आप करोड़पति बन सकते हो और आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हो सकता है, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हो और तुम्हें पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये 3 जो मेरे सीक्रेट हैं वो सीक्रेट आपको अप्लाई करना है और कंटिन्यूअस करते रहना है। और वो बताता है कि जो मंथली और ईयरली जो बजट होता है वो सब स्टूपिड होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो भी हम लोग अपना बजट बनाते हैं, जो भी हम सोचते हैं कि इस महीने हम लोग ऐसे बजट बना के यहाँ पे पैसे बचा लेंगे, उधर से पैसे बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता और रियलिटी से ये परे रहता है। बनाता हर कोई है लेकिन करता बहुत कम लोग हैं और उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको अगर पैसे से पैसा कमाना है, अगर आप चाहते हो कि आप पैसे कमाओ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाओ तो आपको कंटिन्यूसली आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता है वो आपको फाइनेंशियल फ्री कर सकता है, आपको मिलीनियर बना सकता है और आपको अपना मनपसंद काम करने के लिए फ्री छोड़ सकता है। दूसरा हेनरी उसको जोई को ऑटोमेशन की शक्ति बताता है कि कुछ चीज़ें जब तुम अपने लाइफ में ऑटोमेशन मोड पे डाल देते हो, ऑटोमेटिक मोड पे डाल देते हो, तो जो चीज़ें तुम भूल सकती हो या हो सकता है कि तुम्हारे पास वो चीज़ें ना हो या तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस आएँ और वो नहीं कर पाओ, इसके लिए अगर तुम ऑटोमेटेड मोड पे उसको आप डाल देते हो तो वो ऑटोमेटिकली होता रहता है और फिर तुम्हें ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हेनरी उसको बोलता है कि जो भी आपकी सैलरी आती है उसमें 10% आपको ऐसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देना चाहिए कि 10% वो आपकी सैलरी अकाउंट से, आपकी सेविंग अकाउंट से हर महीने जैसे सैलरी आए वो कट के आपके जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें चला जाए और उसको आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। दोस्तों लेखक इस बुक को एक स्टोरी के थ्रू समझाते हैं, एक स्टोरी के थ्रू बताते हैं और इस स्टोरी में जोई जो होती है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो अपने ऑफिस जा रही होती है और वहाँ पे वो एक कॉफ़ी शॉप पे रुकती है एक कॉफ़ी लेने के लिए। वो कॉफ़ी शॉप में जाती है और कॉफ़ी शॉप में जाके अपना फेवरेट कॉफ़ी लेते ऑर्डर करती है और जब तक कॉफ़ी नहीं आता वो वेट करती रहती है। अचानक उसका ध्यान एक पेंटिंग पे पड़ता है जो सामने दीवार पे टंगी हुई होती है और जोई उस पेंटिंग को कंटिन्यूसली तब तक देखती रहती है जब तक उसका कॉफ़ी नहीं आ जाता और उसको देख के बहुत वो हैरान होती है और बहुत सारे उसके क्वेश्चंस आते हैं उस पेंटिंग के बारे में, बट वो किसी से पूछे उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें, लेकिन वो
एक टक देखती है उसको। देखने के बाद उसको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उस दिन तो वो कॉफ़ी लेके और चली जाती है अपने ऑफिस। जब ऑफिस जाती है तो जाके ये सारी बात अपने बॉस से बताती है और उसका बॉस बोलता है कि देखो तुम्हारे सवाल का जवाब तो सिर्फ वहीं मिलेगा, आपको उसी शॉप में मिलेगा और वहाँ पे हेनरी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है, जो वहाँ पे वेटर भी है और वहीं पे मिलेगा तुम्हें जहाँ पे तुम्हारे पेंटिंग्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट डे अगेन जोई जाती है उसी सेम कॉफ़ी शॉप में। वहाँ पे जाती है तो हेनरी उसी पेंटिंग के नीचे उसको मिलता है। तो जब वो पेंटिंग की तरफ देखती है वो बोलती है कि ये उसकी पेंटिंग में एक टैग लगा हुआ होता है जिसमें $1200 पर मंथ उस पर लिखा रहता है। जोई हेनरी की तरफ देखती है और वो पूछती है कि ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है बट इतनी महंगी क्यों है, ये क्या ख़ास बात है इस पेंटिंग में। तो वो हेनरी उससे पूछता है क्यों तुम्हें चाहिए ये पेंटिंग, लेकिन वो बोलती है कि ये कैसे मैं ले सकती हूँ, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है और मेरा बजट अलाउ नहीं करता इतना एक्सपेंसिव पेंटिंग लेने के लिए। तो हेनरी उसको बोलता है कि अगर तुम्हारा पसंद लेते कॉफ़ी है, अगर वो तुम ले सकते हो तो तुम ये पेंटिंग भी ले सकते हो। तो वो सोचती है कि लेती कॉफ़ी तो मैं सिर्फ $5 की ली हूँ, $5 में पेंटिंग मिलेगा क्या। बट वो पूछती नहीं है, वो ऐसे मुस्कुरा के चली आती है। बट उसको रात भर उसको नींद नहीं आता है। वो सोचती है कि आखिर हेनरी क्या बताना चाहता था, क्या वो बोलना चाहता था कि अगर तुम लेते कॉफ़ी ले सकते हो तो तुम पेंटिंग भी ले सकती हो जो इतनी एक्सपेंसिव है। अभी उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे। फिर वो नेक्स्ट डे सेम रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पे हेनरी सेम उसी जगह मिलता है पेंटिंग के नीचे। उसको देख के वो मुस्कुराती है और फिर हेनरी से वो क्वेश्चन करती है कि हेनरी बताओ मुझे कि कल आप क्या बोल रहे थे, मैं सिर्फ $5 की लेती हूँ और उससे मैं ये पेंटिंग कैसे खरीद सकती हूँ, मुझे कंप्लीट समझाओ। तो हेनरी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें समझाऊंगा। और वहीं पे हेनरी जो है वो 3 जो स्टेप्स हैं और 3 जो फाइनेंशियल गोल्डन रूल्स हैं वो समझाता है जोई को। गोल्डन रूल नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जोई को जो हेनरी है वो बताता है कि जो भी तुम्हारी सैलरी है उसमें सबसे पहले तुम्हें अपने आप को पे करना चाहिए। अगर तुम 100,000 कमाती हो तो उसमें से कम 10,000 तुम्हें पर मंथ अपने आप को सेव करना चाहिए और अपने आप को पे करना चाहिए। चाहे कितना भी आपके पास प्रेशर हो, कितने लोगों को उधार देना हो या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे मंथ मेहनत किया या बहुत सारे आपने हार्ड वर्क किया तब जाके आपको इतने पैसे मिले हैं। उसमें से 10% आपका हक बनता है। तो विदाउट पेइंग एनीवन सबसे फर्स्ट जो काम आप करो 10% आप अपने आप को पे करो और वो पे करके जो पैसे आप सेव करते हो उसको आप किसी इन्वेस्टमेंट में लगाओ जहाँ पे वो पैसे कमा के और भी तुम्हें पैसे दे सके और वहाँ पे कंटिन्यूसली आपको पैसे मिले और वहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिल सके और वहाँ से तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ जो तुम्हें करना है कि तुम्हें अपने आप को पे करना है और जब भी तुम्हारी सैलरी मिले तुम ऐसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाओ कि तुम्हारी सैलरी अकाउंट से वो 10% कट करके और ऑटोमेटिकली तुम्हारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए, जहाँ पे तुम उसको इन्वेस्ट कहीं पे करके और उससे काम करा के और भी पैसे कमा सको। वहीं पे हेनरी उसको समझाता है कि अगर तुम $5 पर डे सेव करते हो तो 10% अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी उसके ऊपर लगता है तो तुम 1 साल बाद 1885 तुम कमा सकते हो। और अगर साल की बात करें तो तुम काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हो और यही 10 साल और 20 साल के बाद तुम अमीर बन सकते हो, तुम बिलियनियर बन सकते हो और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम करेगा और ये पैसा जो तुम सेव कर रही हो ये कमा के और भी तुम्हें पैसा देगा और जो पैसा कमा के देगा वो भी पैसा कमाएगा। इसलिए ये तुम्हारी जो सेविंग है वो होना चाहिए 10% तुम्हारे सेविंग अकाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जरूर जाना चाहिए। यहीं पे हेनरी उसको बताता है जोई को कि अगर तुम ऐसे ही $5 कंटिन्यूसली एवरी डे तुम सेव करते जाओ और उसको इन्वेस्ट करते जाओ तो तुम्हारे पास 40 इयर्स के बाद तुम्हारे पास $968,000 होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा हैं। गोल्डन रूल नंबर 2, द पावर ऑफ ऑटोमेशन।
दोस्तों पावर ऑफ ऑटोमेशन लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अपने आप लाइफ में कुछ काम अगर आप ऑटोमेटिक मोड पे डाल देते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे अगर आपको ये लगता है कि 10% आपके लिए बचाना मुश्किल हो रहा है और कभी कभी आपके पास पैसे बचते नहीं कि 10% आप अपने आप को पे कर सकें या आप इन्वेस्टमेंट कर सकें या वहाँ पे डाल सकें जहाँ से पैसे बनाया जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसा एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना सकते हैं अपने बैंक से कि जब भी आपके पास सैलरी आए उसमें से 10% निकल के और ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए और वहाँ पे चला जाएगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से वो पैसा और भी आपके लिए पैसे कमा के ला सकता है। वहाँ से आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलेगा और जहाँ से एक पैसे से 2 पैसे बनाया जा सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप उसको ऑटोमेटेड सिस्टम करें। ऑटोमेटेड सिस्टम मुझे लगता है कि हर किसी को पता होगा, और अगर आपने नेटफ्लिक्स कभी यूज़ किया है या नेटफ्लिक्स अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। जैसे नेटफ्लिक्स हर महीने आपके अकाउंट से अपनी जो फ़ी होता है वो काट लेता है, वैसे ही एक सिस्टम आप बनाएं कि जहाँ पे जो आपकी सैलरी अकाउंट है वहाँ से आपकी जितना पैसे भी आ रहे हैं उसमें से 10% ऑटोमेटिकली कट जाए और फिर वहाँ पे चला जाए जहाँ से आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और उसको आप ऐसे जब भी हर महीने जो भी आपके 10% सेविंग करके आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाता है उसको आप इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसका भी इंटरेस्ट आएगा, वो भी उसको कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करते रहिए और वो इन्वेस्ट होके वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा और वो जब रिटर्न देगा तो बहुत ज़्यादा देगा। दोस्तों फिर हेनरी से जो इस सवाल पूछती है वो बोलती है कि मैं ऐसे कैसे डिपेंड रह सकती हूँ, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि फ्यूचर में 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा, हो सकता है कम हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए या 5 हो जाए। तब हेनरी बोलता है कि आज तक हमेशा इंटरेस्ट रेट जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है वो 10 to 15% रहा है, तो आप तो एकदम बेफिक्र रहो कि इससे कम मिलेगा, कम से कम 10% तो मिलेगा, और अगर मार्केट अच्छा चला तो 15% भी तुम्हें इंटरेस्ट मिल सकता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। गोल्डन रूल नंबर 3, डिवाइड योर ड्रीम इनटू स्मॉलर गोल्स। दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको अपने जो गोल्स हैं उसको छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देना चाहिए और उसको आपको सेट कर देना चाहिए कि अगर आपका एक बड़ा गोल है, अगर वहाँ पे आपको पहुँचने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको 4 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दें जो छोटे छोटे गोल हो जाएं, और फिर आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप उसको आप क्रॉस करते जाएं। आप उसको 1 by 1 कर भी पाएंगे, आपके लिए इजी भी रहेगा, और सारे चारों आपके जो स्मॉल गोल को अचीव करके फिर आप उसको बड़े गोल पे आप पहुंच सकते हैं जो आपने पहले बनाया था, और इससे आप बिलियनियर बन सकते हैं, मिलियनियर बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। ये जब 3 गाइड आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं तो ये 3 गोल्डन रूल्स आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस बुक से आपने सीखा होगा, और ये 3 जो गोल्डन रूल है जो लेखक ने इस बुक में बताए हैं वो आप अपने लाइफ में फॉलो करेंगे, और इसके फॉलो करके आप बहुत सारे फ़ायदा ले पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।